हेलो एक्सपोर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम है इरफान, आपका एग्री बिजनेस एडवाइज़र और मर्चेंट एक्सपोर्टर। और मेरा मिशन है अगले 5 सालों में नए 5,000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना। और इसी कड़ी में जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में होने वाला है जो आपको जीरो टैक्स बेनिफिट या जीरो जीएसटी टैक्स बेनिफिट दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। और आज का वीडियो में हम देखेंगे और हम जानेंगे कि क्या जीएसटी लेना सच में ज़रूरी है, क्या जीएसटी इतना मैंडेटरी है हमारे बिजनेस के लिए, और जीएसटी अगर जब हमने ले लिया तो हम जीरो टैक्स रेटेड सप्लाई कैसे करेंगे, एलयूटी कैसे फाइल करेंगे, और किस टाइप के और हमें कितने टाइप के रिटर्न्स हमें जीएसटी डिपार्टमेंट में फाइल करने होते हैं। इन सब बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, जहाँ हम देखेंगे किस टाइप से जीएसटी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है एक्सपोर्टर के लिए। इन सब बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब था गुड एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में दो तरह के टैक्स सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम डायरेक्ट इंडिविजुअल और पेपर लगता है, जो इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड एंड सर्विस के ऊपर लगता है, जो भी हम मार्केट से गुड्स या सर्विस यूज़ करते हैं वो सब एक टैक्स प्रोसेस होकर हमारे पास आती है। अभी जो फिलहाल जो इंडिया में टैक्सेशन इंडेक्स सिस्टम है उसको गुड एंड सर्विस जीएसटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर बिज़नेस के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप की स्लैब बना रखी है कि इस बिज़नेस में या हर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने जीएसटी के बारे में बता रखा है कि आपको जीएसटी लेना है या नहीं लेना है। बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस या इंपोर्ट बिजनेस आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। अब हम बात करेंगे कि एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी क्यों ज़रूरी है। तो एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी काफ़ी ज़रूरी है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि विदाउट जीएसटी नंबर या विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते और आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। आपके पास जीएसटी होना मैंडेटरी और कंपलसरी है। सेकंड बेनिफिट होता है कि जब आपको जीरो टैक्स रेटेड सप्लाई देनी हो या जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर आपको जीएसटी नहीं देना होता है, तो आप एक एलयूटी फाइल करते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। आप अगर सपोज़ करिए आप एक्सपोर्टर हैं और आपको बायर को आपको इन्वॉइस देना है, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप जो इन्वॉइस देने वाले हैं उसके ऊपर जीएसटी नंबर होगा, तभी तो बायर आपको आप पे ट्रस्ट करेगा। तो ऐसे बहुत से रीज़न है जिससे आपके लिए एक एक्सपोर्टर के लिए जीएसटी इनिशियल लेवल पे ही लेना ज़रूरी होता है। आइए अब जानते हैं कि जब आपको जीएसटी नंबर लेना ही है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको देने पड़ेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट में या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो उसमें जो सबसे पहले आता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप फर्म है या एलएलपी हैं तो आपको कंपनी या फर्म का पैन कार्ड देना पड़ेगा। साथ में कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गई, रबर स्टाम्प हो गई, लेटर हेड हो गई फर्म की, वो सब देना होगा। इसके बाद आपको एक बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ देना होगा। अगर आप अपनी ओन प्रॉपर्टी पे बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर आपने जीएसटी रजिस्टर्ड करा है, तो आपको उसके लाइट बिल्स वगैरह दूसरे साइड देने होंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटल है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको जीएसटी और इसके बाद आपको बैंक अकाउंट के कैंसिल चेक भी देने होते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैंडेटरी नहीं है। इनके साथ फर्म और एलएलपी कंपनी अगर फॉर्म कर रहे हैं तो आपको डीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट। तो अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उसके लिए बहुत बेसिक है। सबसे पहले एडवाइसेबल तो यही है आपको कि आप जीएसटी खुद से ना लें डॉक्यूमेंट। इसका चार्जेस इतने बड़े नहीं हैं, बट बात यह है कि अगर आपका रेगुलर काम तो है नहीं, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में किसी भी टाइप की भूल चूक कर दी तो वो आपकी फर्म को हो सकता है इन फ्यूचर किसी भी टाइप से अफेक्ट करे, या हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। इससे बेटर है आप अपने नज़दीकी सीए के पास जाएँ और वो छोटे से नॉमिनल चार्ज में 500-1000 रुपया से 2000 रुपये के नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो इसका प्रोसेस ये रहा। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, फिर बेसिक बिजनेस डिटेल करें, अपलोड डॉक्यूमेंट करें, वेरिफिकेशन एआरएन मिलता है, 5-7 दिन में जीएसटी जनरेट होकर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है अगर आप करना चाहें तो। अब एक्सपोर्ट के लिए जीएसटी में गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम दिए हैं कि एलयूटी फाइल करना ना भूले। मैंने जो सेक्शन का हेडिंग दिया है, बट मैं आपको इसको और इजी तरीके से समझाता हूँ। एलयूटी क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है ना। समझिए आप है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं कि पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जीएसटी जो आपका इन्वॉइस है उस पर आप जीएसटी काटें और गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएं और आफ्टर एक्सपोर्ट आप वो जीएसटी गवर्नमेंट से वापस क्लेम करें, ठीक है ना। तो जो स्टार्टअप हैं या जो नए कमर्स हैं एक्सपोर्ट की दुनिया में, उनका एक बड़ा अमाउंट जीएसटी के अंदर चला जाता है, जो करीबन 45 से 60 दिन के बाद रिफंडेबल होता है, उसमें आता है। तो एक कैश फ्लो टूटता है, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा नीड होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला, एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जहाँ आप सिर्फ 0.1%
या बिल्कुल नील से भी आप अपना इन्वॉइस बना सकते हैं जीरो टैक्स रेटेड सप्लाई लिख करके जो माल हम बेच रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए जाने वाला है। फर्दर बाद में आपको गवर्नमेंट को जब आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपको शिपिंग बिल ऑफ लैडिंग वगैरह गवर्नमेंट को सबमिट कराने होंगे ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो आपने जीरो टैक्स रेटेड सप्लाई दी है वो एक्सपोर्ट ही हुए आगे। तो LUT लाने का मकसद यही था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि स्टार्टअप और न्यू कमर का काफ़ी पैसा बच जाए, साथ में साथ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो बच जाए और एक एक्सपोर्ट को बूस्ट मिले कम से कम GST पे करने का। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने LUT स्कीम को भी लेकर आए। शुरुआत में LUT स्कीम बड़े टर्नओवर्स के वालों के लिए थी, लेकिन अब तो इसको सबके लिए खोल दिया है। कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बेसिकली आप अपनी GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाली वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको LUT फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, उसको फिलअप आप करके यूज़ कर सकते हैं। बट एडवाइसेबल यही है कि जब आप इसके लिए कंसल्टेंट को हायर करें और कंसल्टेंट के थ्रू ही सारा काम करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ सीखनी हो, जैसे इसमें बैंकिंग कैसे होगी, GST फाइल कैसे होगा, टैक्सेशन कैसे होगा, अच्छा आप माल को डिस्पैच कैसे करेंगे, स्टफिंग कैसे होगी, तो आप मेरा ये कोर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी विद सेल्स फाइनली ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारा, ठीक है। वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वॉरियर ये था कंप्लीट गाइड अबाउट GST फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, जहाँ मैंने आपके हर डाउट को आंसर किया कि GST क्या होता है, कैसे लेना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कितना मैंडेटरी है, कितना ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको और मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो उन दोस्तों और उन लोगों तक पहुँचाएं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर कुछ और आप इस बारे में पूछना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंडेटरी लिंक और यूज़फुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं हूँ सईद इरफान, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर एक नए स्पेशल धमाकेदार एक्सपोर्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचो ग्लोबल और बेचो ग्लोबल। थैंक यू।